दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार, इसके लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यह जो सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा लिया तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपको लोन लेना है या फिर सब्सिडी स्कीमों का बेनिफिट लेना है, तो यह काम आपके काफी आसान हो जाते हैं। तो उद्यम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है उद्यम आधार। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज MSM। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपना आधार नंबर हमें दर्ज करना है। आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको भरना है। OTP के जरिए वेरिफिकेशन हो। अभी जैसे कि OTP हमारे फोन पर आ चुका है, जो भी नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड होगा उसी पर OTP आएगा। हमें दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वह सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हमें पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करना है। इसके अंदर सबसे पहले तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में आना है, जहां पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। बेसिकली अगर कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है या फिर कोई समूह है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम एक इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल ओनर बिजनेस है, खुद के पैन कार्ड पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें अपना पैन नंबर दर्ज करना है। अब यहाँ पर इतना केवल डिफरेंट रहेगा कि अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो अपने कंपनी का पैन, इसके बाद में पैन धारक का नाम, यहाँ पर आपका खुद का पैन है तो अपना नाम आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर बिजनेस का है तो बिजनेस का जो पैन कार्ड होता है उस पे इनकॉर्पोरेशन की जो डेट है वह रहती है, वही आपको दर्ज करना है। डाटा को शेयर करने की सहमति देना है। पैन वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे पैन का जो वेरिफिकेशन है वह भी सफलतापूर्वक हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आगे का फॉर्म आ जाएगा, जहां पर कुछ और ऑप्शन आते हैं, जहां पर आप देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वह ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे कि अगर आप ITR फाइल करते हो तो अगर आपने फाइनेंशियल यहाँ पर दिखाया गया है कि 23-24 का ITR अगर आपने फाइल किया है तो यहाँ पर आपके केस में यस लग के आएगा। अब बहुत सारे लोग छोटे बिजनेस करते होंगे, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर ITR आपने फाइल नहीं किया है तो इसीलिए नो लिख करके यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर गलत दिख रहा है तो आप यहाँ पर यस करके आप अपना जो ITR की इंफॉर्मेशन है वह दर्ज कर सकते हो। GST नंबर मेरे पास में मौजूद नहीं है। हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद के पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अपनी ईमेल ID गूगल की आपको एंटर कर लेना है, जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वह जनरेट हो तो आपकी ईमेल पर उसकी जो कॉपी है वह आ जाए। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। आप जनरल, SC, ST, OBC जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्ट करना है। कोई दिव्यांग है, विकलांग है तो ऐसे में यस करना है। मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर एक सेक्शन मिलता, यहाँ पर आप सभी को अपने बिजनेस का जो नाम है दर्ज करना है। अब MSME सर्टिफिकेट का बेनिफिट यह मिलता है कि यहाँ पर कोई पहले से आपसे GST नंबर हो, उसमें कोई बिजनेस का आपने नाम दिखाया हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का जो नाम है वह भी रख सकते हो। शॉप का जो भी नाम रखना चाहते हो वह आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इस नाम के जरिए आप अपना जो बैंक अकाउंट है वह भी ओपन करा सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना जो बिजनेस का नाम है यहाँ पर दर्ज करना है।
यूनिट क्या होती है? बेसिकली कोई फैक्ट्री है जो कई सारे क्षेत्र में अवेलेबल है, जैसे कि कई सारे एरियाज के अंदर उनके ऑफिसेस हैं या फिर फैक्ट्रीज हैं उनकी। तो ऐसे केस में आपको यूनिट यहाँ पर आपको बतानी होती है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम और स्टेट का नाम जो भी लोकेशन है वो मेंशन करके यहाँ पर यूनिट को ऐड कर सकते हो। अब मेरे केस में एक ही जगह पर मेरा बिजनेस है तो हमें यहाँ पर बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर जो यूनिट आपने ऊपर ऐड किया था यानी कि प्लांट की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका बिजनेस है, दुकान है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जिसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर इकाई यानी कि यूनिट हमने दर्ज किया था, तो एक ही हमने दर्ज किया था तो एक यहां पर आ रहा है, तो सिलेक्ट करेंगे और इसका जो एड्रेस है हमें यहां पर दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नंबर है वह आपको यहां पर दर्ज करना है। अपने विलेज या शहर का जो नेम है आपको दर्ज करना है। जो भी ब्लॉक लगता है वह आपको यहां पर दर्ज करना है। आपका जो बिजनेस है जिस भी रोड पर है या फिर लोकेशन जो भी है यहां पर आपको बताना है। सिटी का नाम यहां पर दर्ज करना है। अपने पिन कोड को यहां पर आपको दर्ज करना है और एड्रेस कंप्लीट यहां पर फिल हो चुका है। अब हम ऐड प्लांट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में एक सेक्शन और आपको मिलता है। वो सेक्शन है जहां पर ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप सभी से मांगा जा रहा है। अब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके केस में क्या होता है कि उसका जो ऑफिस का एड्रेस है कुछ डिफरेंट हो सकता है और जो प्लांट है, जो कारखाना है, उसका जो एड्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपके केस में भी है तो आप यहां पर अलग अलग एड्रेस बता सकते हो। अगर दोनों के अंदर सेम ही है तो अब आपको यहाँ पर जो रजिस्टर्ड आपका ऑफिस है, अगर आपने इससे पहले कभी जीएसटी नंबर वगैरह लिया है या फिर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया है तो उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो आपको यहाँ पर इनेशन दर्ज करना है, जिसमें भी उसी तरीके से हम अपना जो कंप्लीट एड्रेस है दर्ज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक अलग ऑप्शन मिलता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। बेसिकली जियो टैगिंग भी यहाँ पर अभी मांगी जाती है। इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे कि ऊपर जो भी आपने एड्रेस, ऑफिस एड्रेस जो भी दर्ज किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैप है वह ओपन होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर इस मैप के अंदर बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ड्रैग करना है जहां पर भी आपकी शॉप, बिल्डिंग, जो भी आपका ऑफिस है उसका जो एड्रेस है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैप से आपको सिलेक्शन कर देना है। आप इस तरीके से जूम करके भी इसके अंदर देख सकते हो और यहाँ पर जैसे कि हमारा जो सिलेक्शन करना है और यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ चुका है हमारी लोकेशन का, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड था, जो जियो टैगिंग है, वो यहाँ पर फैच होकर के आ चुकी है। अब हमें आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जा रही है वो हमें दर्ज करना है। अब जैसे कि यहाँ पर 14 नंबर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है या फिर आपने जो बिजनेस है जब से स्टार्ट किया है उसकी जो डेट है आपको दर्ज करना होगा। अब बेसिकली करंट की जो डेट है यहाँ पर मान्य नहीं होती, ना ही फ्यूचर की आप यहाँ पर डाल सकते हो, यानी कि पास्ट की कोई डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी इससे पहले की। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे अभी जो बिजनेस की इनेशन आप दर्ज कर रहे हो, तो वो जो बिजनेस है क्या आपने स्टार्ट कर दिया है या फिर आप अभी फ्यूचर के अंदर स्टार्ट करने वाले हो, यानी कि उसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, सर्विस देना आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने स्टार्ट कर दिया है तो ऐसे केस में आप यस सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर आप सभी लोग अभी जैसे कि स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो नो आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में आप सभी से कमिटमेंट की जो डेट है यहां पर मांगी जाती है, यानी कि कब से आपका जो प्रोडक्शन है, जो बिजनेस की एक्टिविटी है वह स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको बैंक डिटेल यहां पर दर्ज करना है। अब अगर आपके पास में करंट बैंक अकाउंट है तो आप वह एंटर करोगे, नहीं है आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो वह भी चल जाएगा। आपको अपने बैंक का जो नेम है यहां पर दर्ज करना है। बैंक का जो IFSO कोड है वह यहां पर दर्ज करना है। बैंक अकाउंट नंबर यहां पर आपको दर्ज करना है।
इसी के साथ में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो जिस भी तरीके का है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्ट को निर्माण करते हो, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि कोई साइबर कैफे है, लाइब्रेरी है, या फिर कोई डॉक्टर है, वकील है, तो ऐसे यहाँ पर सर्विस जो लोग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो भी सर्विस के सेक्शन में आता है, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर्विस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड एक और सेक्शन यहाँ पर आता है, जिसमें पूछा जाता है कि यह जो सर्विस हैं क्या आप इनमें ट्रेडिंग करते हो या फिर नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। अब जैसे कि नॉन ट्रेडिंग जो बिजनेस होते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिए डॉक्टर, वकील, टीचर या फिर आईटी कंपनी, कोई टूरिज्म कंपनी है, तो वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनके अंदर ट्रेडिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पर यह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर उनके अंदर भी ट्रेडिंग है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप सर्विस अगर कुछ ऐसी प्रोवाइड करते हो तो आप यहाँ पर यह वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप सभी को कुछ डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर भी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो या फिर आप केवल सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखोगे हमने इतना किया है तो हमारे सामने एनआईसी कोड को सर्च करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। गवर्नमेंट ने यह डेटाबेस ऐसा बनाया है कि आपका जो बिजनेस है जिस भी कैटेगरी के अंदर है, आप जैसे कि कोई मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हो, उससे दूध, पनीर, घी बनाते हो, तो यहाँ पर जैसे कि मिल्क आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस एक्टिविटी होंगी वह आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरा तरीका यह है कि नीचे की तरफ आपको सेक्शन मिलते हैं कि आप चाहो तो मैनुअली अपना जो एनआईसी कोड है यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि अब हमें फाइनल बताना है कि हम इसमें क्या करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो 2 डिजिट का जो कोड है यह हमें सिलेक्शन करना है। अब कैटेगरी के बाद में सब कैटेगरी यानी कि 4 डिजिट का जो कोड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो इसके अंदर भी तो आपका जो बिजनेस है उसको और भी विस्तार से बताना है। 5 अंकों का एनआईसी कोड आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो एक्टिविटी हमने डाला है वह यहाँ पर सफलतापूर्वक आ चुकी है। अब इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर मल्टीपल टाइप के अगर बिजनेस होते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगला सेक्शन मिलता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस के अंदर कितने लोग अभी काम करते हैं, पुरुष कितने हैं, कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो अगर अभी अपना बिजनेस केवल आप ही संभालते हो तो यहाँ पर सिंगल भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपका जो प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब यह जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वह आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक नहीं आती है तो आप खुद से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके केस में यह जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल ना हो, तो इनके अंदर जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिखाया गया है, इसके अंदर जो मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो जो भी है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगर आपके केस में नहीं है तो आप यहाँ पर 0 भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसा खर्च किया है तो आपको यहाँ पर वो वैल्यू एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक यहाँ पर कुल खर्च आ जाएगी। अगर आपने 0 एंटर किया है तो 0 ही आएगा। बाकी यहाँ पर टर्नओवर आप सभी से पूछा जाता है, यानी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना आपने सेल किया है। तो अगर आपका बिजनेस शुरुआती था, आप उसमें अभी एक्टिविटी शुरू कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो टर्नओवर है वर्तमान में कितना है। तो बेसिकली यहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है कि आपका जो बिजनेस है, जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इस तरीके के 3 कैटेगरी के अंदर बिजनेस को डिवाइड किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो आप यहाँ पर जो भी वर्तमान में आपका है टर्नओवर बता सकते हो। नहीं है, नया बिजनेस है, तो आप 0 भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको टिक करने के लिए बोल जा रहा है।
बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ और भी पोर्टल हैं जिनका भी बेनिफिट एमएसएमई को दिया जाता है। जैसे कि जेम पोर्टल है जहां पर गवर्नमेंट भी कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करती है जो एमएसएमई है उनसे। तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लिस्टिंग है उस पोर्टल पर हो जाए, आपकी जो प्रोडक्ट हैं सर्विस हैं उस पर सप्लाई आप कर पाओ, तो आप यस कर सकते हो। इसी के साथ में टीआरएस ईडीएस पोर्टल जो है इस पे भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको यहां पर बताना है। स्टाफ को हायर करने के लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको बताना है, यानी कि जो भी सर्विस आप लेना चाहते हो यस करना है। जैसे कि डोमेन आप लेना चाहते हो करके तो आप यहां पर बता सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो सब में नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे आप बढ़ सकते हो। अब जैसे हमने सबमिट करने के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाएगा। एक कैप्चा कोड दिखेगा जिसे आपको यहां पर दर्ज करना है। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारे सामने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है वह यहां पर आ चुका है। यह आईडी सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है। इसका सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है जिसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्रिंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आप सभी से उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करना है। ओटीपी प्रोसेस हम मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। वैलिडेट एंड जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जिसे हम यहां पर दर्ज करेंगे और वैलिडेट एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पोर्टल के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं और हमारा जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है वह यहां पर जनरेट हो चुका है। हम प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। यह जो सर्टिफिकेट है अपनी शॉप पर, ऑफिस है, वहां पर आप इसे प्रिंट करके लगा सकते हो। तो देखा आपने, बिना कोई पैसे खर्च करे हमने एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वह खुद से ही कर लिया है। अब एमएसएमई सर्टिफिकेट बनने के बाद में अगर आपको लोन लेना है तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर मुद्रा योजना के अंदर लोन लेना है तो एमएसएमई को लेकर के स्पेशल एक बजट होता है, उसके अंदर आपको लोन का बेनिफिट मिल जाता है। इसी के साथ में जैसे कि आप सभी को गवर्नमेंट की एमएसएमई जो स्कीम है इसके अंदर कई सारे रूल बनाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो आप सभी का जो बिजनेस है उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट किसी को आप सप्लाई करते हो कोई वेंडर को, तो 45 दिन के अंदर जो पेमेंट है उसको क्लियर करना होगा। इस रूल का भी फायदा मिल जाता है। इसी के साथ में गवर्नमेंट के कई सारे पोर्टल्स हैं जहां पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर एमएसएमई को 50% तक की छूट मिलती है। यानी कि किसी के लिए अगर 10,000 रुपए फीस है तो आपको केवल 5,000 रुपए भरने की जरूरत होती है। अब अगर आप इसके पूरे बेनिफिट जानना चाहते हो तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मुझे